हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की डरावनी कहानी में। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां लोग दिन में तो नजर आते हैं लेकिन रात होते ही पूरा गांव भूतों का अड्डा बन जाता है। हमारी आज की कहानी है भैरवपुर गांव की, जहां एक मेडिकल कैंप के लिए पहुंचे थे डॉक्टर रोहित और उनकी टीम। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस गांव में उनका सामना किसी बीमारी से नहीं बल्कि उस खौफनाक औरत से होगा जिसे कई साल पहले जिंदा जला दिया गया था और जिसकी आत्मा आज भी लोगों की जिंदगियां निकल रही है। क्या डॉक्टर रोहित और उनकी टीम बच पाएंगे या फिर वो भी इस गांव की काली परछाई का हिस्सा बन जाएंगे? तो आइए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, भैरवपुर का श्राप। साल 2012 दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहित अपने कैबिन में बैठे अपनी टीम से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमें मेडिकल कैंप के लिए कल सुबह निकलना है। उनकी टीम को एक एनजीओ ने गांव में फ्री मेडिकल कैंप लगाने के लिए भेजना चाहती है। अगले दिन सभी सुबह तैयार हो गए थे। उनके साथ 5 लोग थे। रिया जो कि नर्स थी और कंपाउंडर शिव, मेडिकल असिस्टेंट मोहित और दीपक और ड्राइवर रामलाल। गाड़ी में दवाइयाँ, बिस्तर और ज़रूरी सामान लगा हुआ था। टीम के सभी लोग दिल्ली से निकलकर हरियाणा के कई गांवों में कैंप लगाया, अच्छे से काम किया, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन 10 दिन बाद उन्हें एक अजीब से गांव का नाम मिला, भैरवपुर। जब ड्राइवर ने यह नाम सुना तो रामलाल ने उस गांव का नाम सुनते ही गाड़ी के ब्रेक पर पैर रख दिया और उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, उस गांव में मत चलो, वो गांव ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, रातों को चीखें सुनाई देती है। ये बात सुनकर डॉक्टर रोहित ने बात हंसी में उड़ा दी। अरे यार रामलाल, ये सब अंधविश्वास है। लोग बीमारियों को भूत प्रेत समझ लेते हैं, सीधे चलो। रामलाल चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। शाम ढलते ढलते वे लोग भैरवपुर पहुंच गए। गांव सुनसान था, चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, मानो लोग घरों में कैद हो। पेड़ों पर कौवे कांव कांव कर रहे थे और कहीं सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे थे। गांव में जैसे ही उनकी गाड़ी दाखिल हुई, सब दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। गांव का कोई भी आदमी बाहर नहीं आया। फिर एक बुजुर्ग औरत आई। उसने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टर बाबू, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, सूरज ढल चुका है। रोहित ने पूछा, माँ जी, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? हम यहाँ लोगों का इलाज करने आए हैं और ये सब गांव के लोग कहाँ हैं? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने घर का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। फिर भी रात को ही रोहित और उनकी टीम ने पंचायत घर में कैंप लगाया। अगले दिन सुबह पहला मरीज आया, एक जवान लड़का। उसकी आंखें लाल थी, होठ नीले पड़े थे और शरीर पर नीले काले निशान थे, जैसे किसी ने उसे दबोच कर मारा हो। डॉक्टर रोहित ने उसका ब्लड प्रेशर चेक किया, सब कुछ ठीक था। फिर भी लड़का कांप रहा था और फिर उसने अचानक चिल्ला दिया, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मुझे ले जाएगी। ये बोल सुनकर सारे लोग सन रह गए। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से तेजी से भाग गया। फिर दूसरी मरीज आई, एक औरत, जिसने डॉक्टर से कहा कि हर रात को कोई उसके गले पर बैठ जाता है। वो बताती रही कि नींद में
कोई उसके कानों में फुसफुसाता है। रिया ने उस औरत के गले पर ध्यान से देखा। सच में उस पर कुछ अजीब से निशान थे। पूरा दिन ऐसे ही मरीज आते रहे। कैंप खत्म होने के बाद सब आपस में बैठे बातें कर रहे थे कि इस गांव के लोग कितने अजीब हैं। हर कोई नई कहानी बता रहा है। उन्होंने सोचा कि गांव में ही रात गुजार लेते हैं। उन्होंने पंचायत घर को साफ किया और अपने बिस्तर बिछा दिए। रात के करीब 11 बजे अचानक बाहर से किसी के गाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई औरत लोरी गा रही हो। दीपक की आंखें खुली तो उसने वो आवाज़ सुनी। वो उठा और खिड़की से झांक कर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वो आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी। फिर अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज उठी। हर कोने से आवाज़ें आ रही थी। गांव के हर कोने से कुत्ते गुर्रा रहे थे, जैसे किसी अनजानी चीज़ को देख रहा हो। उसी वक्त कंपाउंडर शिव अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वो कांपते हुए बोला, वो यहाँ है, वो आ गई है। और अगले ही पल उसका शरीर अकड़ गया। वो अजीब सी हरकतें करने लगा। इसकी आवाज़ भी बदल चुकी थी, जैसे कि दो आवाज़ों में बोल रहा हो। सभी घबराकर इधर उधर देख रहे थे। रोहित ने किसी तरह शिव को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर का दरवाज़ा धम की आवाज़ से बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा फैल गई। रिया ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, ये सब हमारा वहम है, सब सो जाओ। लेकिन नींद किसे आती। रात के करीब 2 बजे दीपक का अचानक दम घुटने लगा। उसने चीखते हुए कहा, कोई मेरे सीने पर बैठा है, हटाओ इसे मेरे ऊपर से। सबने मिलकर दीपक को पकड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी उसके गले पर ताजे निशान उभर आए। हर किसी के दिल में अब डर घर कर चुका था। टीम में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ घटना होती रही। अगली सुबह बुजुर्ग सरपंच उनके पास आया। तब डॉक्टर रोहित ने उनसे पूछा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या सच में इस गांव में कुछ अजीब चीज़ें हैं? उसने धीमी आवाज़ में कहा, डॉक्टर बाबू, इस गांव पर एक औरत का साया है। करीब 22 साल पहले यहाँ एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया गया था। वो औरत अपने घर में कुछ तांत्रिक क्रिया करती थी। गांव के बच्चे गायब होने लगे थे। गांव वाले परेशान हो चुके थे कि गांव के बच्चे कहाँ लापता हो रहे हैं। फिर एक दिन गांव के लोग रात को पहरा दे रहे थे कि उन्हें एक घर से कुछ मंत्र पढ़ने की आवाज़ आने लगी। वो घर गांव के किनारे पर था। सब लोगों ने जाकर देखा तो सन्न रह गए। वो औरत गांव के एक बच्चे की बलि देने ही वाली थी। उन्होंने उस औरत को पकड़ा और गांव के बीचों बीच उसे सजा दी। उसे गांव वालों ने जिंदा ही जला दिया। वो सबके सामने हाथ जोड़ती रही कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे। लेकिन लोगों में इतना गुस्सा था कि उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मरते मरते उसने कहा कि वो इस गांव के लोगों को नहीं छोड़ेगी। उसने श्राप दिया कि जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वो मरकर भी इसी गांव में रहेगी। जब लोगों ने उसके घर की तलाशी ली तो वहां उन्हें उसके बच्चों की लाश मिली। शायद वो काला जादू करके अपने बच्चों को वापस जिंदा करना चाहती थी। शायद इसी कारण वो गांव के बच्चों की बलि दे रही थी। जितने भी लोगों ने उससे पकड़ा था और उनके परिवार के लोग आज भी सज़ा भुगत रहे हैं। और जो बाहर से आते हैं वो लोग भी उसका शिकार होते हैं। तब से हर रात लोग बीमार पड़ते हैं, मरते हैं और अजीब घटनाएं होती रहती है। रोहित ने सब सुना
और यकीन ना करते हुए भी उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। ये सब सुनकर टीम के सारे लोग काफ़ी डर चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब गांव छोड़ देना चाहिए। सबने अपना अपना सामान इकट्ठा किया और गाड़ी में सवार हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जीप स्टार्ट की, इंजन ने काम करना बंद कर दिया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो मजबूर होकर एक और रात वहीं रुके। उसी रात पंचायत घर की दीवारों पर खून से लिखा गया था, तुम नहीं बचोगे। ये देखकर रिया डर के मारे बेहोश हो गई। शिव को बुखार चढ़ गया। दीपक लगातार खिड़की के बाहर देखता रहा। उसे वो औरत बाहर खड़ी दिखाई दी और कहता रहा, वो खड़ी है वहाँ पर सफ़ेद साड़ी में। रोहित ने हिम्मत की, दरवाज़ा खोला, लेकिन अब बाहर कोई नहीं था। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, कमरे के कोने से किसी के हंसने की आवाज़ आई, ठंडी, डरावनी, किसी औरत की हंसी। पूरी रात वे लोग डर के साए में रहे। सुबह होते ही उनकी जीप भी चालू हुई और वे लोग उस मनहूस गांव को छोड़कर निकल गए। लेकिन जब जाते जाते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, अब पूरा गांव वीरान पड़ा था। ना कोई आदमी, ना कोई बच्चा और ना ही कोई जानवर। ऐसा लग रहा था कि सदियों से यहाँ कोई नहीं है। अब वहाँ सिर्फ टूटे फूटे घर थे। ये सब देखकर रोहित को यकीन नहीं हुआ। पिछली 2 रातों में उन्होंने लोगों का इलाज किया था, तो फिर वो सब कौन थे? उस दिन के बाद डॉक्टर रोहित और उनकी टीम किसी भी मेडिकल कैंप के लिए नहीं गई और उन्होंने कसम खा ली कि वो किसी गांव में मेडिकल कैंप नहीं लगाएंगे। और वो आज भी कहते हैं, बीमारी का इलाज तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन उस रात जो मैंने देखा उसका कोई इलाज नहीं। आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें। इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टेड।